Chapter 8 Quadrilateral Exercise 8.1 Question number 9. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that TP is equal to BQ. ये एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें BD एक डायगोनल है, D और P, ये P और Q जो है ये दो पॉइंट्स हैं इस पे इस तरह से कि DP और BQ इक्वल है। शो करने हमें ये 5 पार्ट शो करने हैं। पहले ट्राइंगल APD, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है इस वाले ट्राइंगल CQB के। फिर AP इक्वल टू CQ शो करना है। थर्ड ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CPD। फोर्थ AQ इक्वल टू CP एंड फिफ्थ पार्ट APCQ इज अ पैरेललोग्राम। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने गिवन में लिख लिया पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। BD इसमें एक डायगोनल्स दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल से ही स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। अब आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या पार्ट्स हैं। APD और CQB इस वाले दो ट्राइंगल्स में, AD और BC ये दोनों पैरेलल है क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, तो ये और ये एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। BD इसमें ट्रांसवर्सल है, तो इसको मैंने 1 नेम दे दिया, इसको 2 नेम दे दिया, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। एक तो ये चीज हो गई हमारे पास। AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरी ये चीज हो गई। तीसरी चीज हमारे पास है DP और BQ ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास 3 रीजंस हो गए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, ठीक है। सबसे पहले AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेकेंड, इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल के एंगल 2 के इक्वल है। क्या फॉर्म कर रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। थर्ड, DP इज इक्वल टू BQ, दिस इज गिवन। अब आप देखिए पहले साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, ठीक है। कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए AP और CQ क्या है, इन्हीं दोनों ट्राइंगल के पार्ट्स है, तो AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT। तो सेकेंड पार्ट ये जो है ये CPCT से प्रूव हो गया। अब आ जाइए थर्ड पार्ट के लिए। ट्राइंगल AQB, अब ये वाले दो ट्राइंगल लेने हैं, एंड ट्राइंगल CPD, इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। अब इसमें 3 रीजंस देखते हैं हम। AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से एंगल्स जो होंगे वो ऑल्टरनेट बनेंगे। ये और ये लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये फॉर्म कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और BQ और PD इन दोनों ट्राइंगल्स की भी साइड्स हैं, है ना, और ये इक्वल गिवन है। तो हमने लिखा पहले AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सेकेंड, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, 3 इक्वल टू 4 डालना चाहिए था, मैंने 5 इक्वल टू 6 लिख दिया। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये और ये पैरेलल लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये और ये फॉर्म कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड चीज BQ, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में आ रही है ना एक साइड, इस वाले ट्रायंगल में देखिए BQ एक साइड है और इस वाले ट्रायंगल की साइड ये है DP है, तो BQ इज इक्वल टू DP, ये क्या है हमारे पास गिवन, ठीक है। तो ट्रायंगल
ए क्यू बी congruent to triangle CPD by साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, साइड एंगल साइड रूल। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इससे हम ए क्यू इक्वल टू सीपी लिख सकते हैं, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल की साइड ए क्यू इक्वल हो गई इस वाले ट्राइंगल की साइड सीपी के बाय सीपीसीटी, ठीक है। अब आ जाइए फिफ्थ पार्ट पे, एपीसीक्यू हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। तो देखिए फिफ्थ पार्ट, इन क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखिए एक चीज हमारे पास आ गई थी, एपी इज इक्वल टू सी क्यू, ये हमने प्रूव कर लिया था। और सेकेंड ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो अगर इस ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट साइड जो है अगर इक्वल है तो इसका मतलब है वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। सो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल।